तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तुम्बाड़ मूवी के बारे में, जिसे 2024 में रिलीज किया गया है। तो मूवी की शुरुआत में एक देवी को दिखाया गया है जिसे पूर्ति की देवी कहा जाता है। इस देवी के पास सोने और अनाज का अनंत भंडार होता है और यह पृथ्वी इस देवी की कोख है और इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं का जन्म होता है। लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान से होता है जिसका नाम होता है हस्तर। लेकिन हस्तर ही सबसे ज्यादा लालची संतान होती है और वह अपनी माँ का यानी देवी का सारा अनाज और सोना हासिल करना चाहता है और वह ऐसे ही करता है। वह देवी का सारा सोना हड़प लेता है, मगर जैसे ही वह अनाज की तरफ बढ़ता है तो देवी की बाकी संतानें उस पर सख्ती से हमला कर देती है और उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी देवी हस्तर को बचा लेती है, मगर उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसे कभी पूजा नहीं जाएगा और उसे हमेशा के लिए बुला दे जाएगा। इसके बाद कई युग बीत जाते हैं और फिर एक दिन इंसान हस्तर को पूजने लगते हैं और उसका मंदिर बनवा देते हैं, जिससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और तब से उनका क्रोध बारिश के रूप में तुम्बाड़ पर बरस रहा है। इसके बाद एक औरत को दिखाया जाता है जो एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम है सरकार, और ये गांव में एकमात्र पंडित होता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी खजाने की तलाश में लगा दी। और फिर यह औरत उस पंडित की सेवा करती है। दरअसल यह पंडित इस औरत का पति होता है और वह अक्सर यहाँ एक सोने के सिक्के के लिए आती है। लेकिन आज पंडित के पास कोई सिक्का नहीं होता और फिर वह औरत कहती है कि मुझे जल्दी बच्चों के पास जाना होगा वरना वह बुढ़िया जाग जाएगी। और फिर हम दो बच्चों को देखते हैं जिनमें से बड़े वाले का नाम होता है विनायक। दरअसल ये दोनों अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ वह स्थापित बुढ़िया भी जाग जाती है और खाना मांगती है। अब विनायक सोचता है कि अगर दादी को खाना नहीं मिला तो वह कमरे से बाहर निकल आएगी और हमें भी श्रापित कर देगी। जिसके बाद वे दोनों भाई खुद खाना बनाकर दादी के पास लेकर जाते हैं, मगर तभी उनकी माँ आ जाती है और उनके ऊपर चिल्लाती है। इसके बाद वह दादी के पास खाना रखकर आती है, जिसके बाद दादी शांत हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि विनायक के पिता की मौत हो जाती है, जिनका अंतिम संस्कार करने के बाद विनायक की माँ वहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन विनायक कहता है कि मेरे पिता के मरने के बाद वह बाड़ा तो हमारा हुआ ना। लेकिन उसकी माँ कहती है कि वहाँ जाकर क्या करेगा, भूखा मरेगा। इसके बाद शाम के समय दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी विनायक का छोटा भाई पेड़ पर से गिर जाता है, जिसे लेकर उसकी माँ हकीम के पास जाती है और विनायक को कहती है कि दादी को खाना खिला देना और अगर ज्यादा परेशान करे तो उसे कहना सोदा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और फिर विनायक जल्दी से घर जाता है और दादी के लिए खाना बनाता है। दूसरी तरफ विनायक का छोटा भाई रास्ते में ही दम तोड़ देता है, जिसके बाद विनायक की माँ उसे सीधे शमशान लेकर जाती है और इधर विनायक बुढ़िया के लिए खाना बनाता है जो देखने में बहुत अजीब लग रही थी। दरअसल यह बुढ़िया श्रापित होती है जो कई सौ सालों से जिंदा है और इसी शराब की वजह से वह हमेशा भूखी रहती है। बुढ़िया विनायक को खजाने का लालच देकर अपने पास बुलाती है और फिर विनायक खजाने के बारे में पूछता है कि वह कहाँ मिलेगा। लेकिन दादी पहले खाना मांगती है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर विनायक हस्तर का नाम भूल जाता है। अब क्योंकि विनायक बिना खाना लेकर दादी के पास आया था इसलिए दादी उसे ही खाने की तैयारी करती है। लेकिन तब भी विनायक को हस्तर का नाम याद आ जाता है और वह दादी से कहता है कि सोदा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। जिसके बाद दादी गहरी नींद में चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद विनायक की माँ रोती हुई वहाँ पर आती है और विनायक अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बताती और रोती रहती है, जिससे पता चलता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर अगले दिन विनायक की माँ वहाँ से चल देती है। जिस बीच विनायक कहता है कि बाड़े में बहुत सारा खजाना छिपा है, चलो वापस चलते हैं। मगर उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि वादा कर कि तू कभी तुम्बाड़ वापस नहीं जाएगा। और फिर विनायक कहता है कि ठीक है, वह तुम्बाड़ वापस कभी नहीं जाएगा। लेकिन 15 साल बाद उसका लालच उसे वहाँ खींच लाता है और वह खजाने की तलाश में सीधे दादी के पास जाता है, क्योंकि एक बार दादी ने उसके सामने खजाने का जिक्र किया था। और फिर विनायक दादी के पास जाता है जो आज भी जिंदा है और उनके शरीर से एक पेड़ उगाया है। तब विनायक दादी से खजाने के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि तुम मुझे खजाने का पता बता दो कि हम दोनों उसे आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन दादी मना कर देती है क्योंकि उसे अब कुछ नहीं चाहिए और वह अब अपनी जिंदगी से मुक्त होना चाहती है। दरअसल दादी को अमरता का श्राप लगा हुआ है, इसलिए वह कई सौ सालों से जिंदा है और अब वह इस शरीर से मुक्त होना चाहती है। फिर विनायक अपनी दादी से एक सौदा करता है कि अगर वह उसे खजाने का रास्ता बता देगी तो वह उसे आजाद कर देगा। अब दादी उसे एक कुएं के बारे में बताती है जहाँ बहुत सारा खजाना है। कुएं का नाम सुनते ही विनायक अपने खानदानी बाड़े में जाता है, जहाँ बहुत कोशिशों के बाद उसे वह कुआं मिल जाता है। लेकिन उसे वहाँ खजाना नहीं मिलता और वह दोबारा दादी के पास आता है और खजाना कैसे मिलेगा इस बारे में पूछता है। तब दादी उसे सारा राज बता देती है। इसके बाद वादे के मुताबिक विनायक अपनी दादी को आग के हवाले कर देता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर मूवी के अगले सीन में हम विनायक के हाथ में एक सोने का सिक्का देखते हैं, जिसे लेकर वह अपनी पत्नी के पास घर जाता है और तब वह देखता है कि उसके जाने के बाद गुजारा करने के लिए उसकी पत्नी आटे पीसने काम करने लगी है। और फिर विनायक अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे बुरे दिन अब अच्छे दिनों में बदलने वाले हैं और हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे और मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। इसके अगले दिन विनायक अच्छे से तैयार होकर एक पंडित के पास जाता है जिससे उसने कर्जा लिया था
था और अब वह सोने का सिक्का पंडित को देकर अपना सारा कर्ज चुका देता है। इसके बाद विनायक फिर से तुम्बाड़ जाता है और उस कुएं में जाकर बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर आता है और पंडित को बेचकर उसके बदले बहुत सारे पैसे लाता है और इस तरह सिलसिला चलता रहता है। इससे विनायक अब बहुत अमीर आदमी हो गया था और उसने अपना नया घर भी ले लिया था। जिसके बाद उस पंडित के मन में भी लालच आ जाता है और वह जाता है विनायक के पास और उससे कहता है कि वह उसका बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, लेकिन विनायक साफ साफ उस पंडित को मना कर देता है। दरअसल पंडित को लगता था कि वह बाहर कोई बड़ा बिजनेस काम करता है जिससे वह इतना अमीर हो गया है, लेकिन विनायक के साफ मना करने के बाद पंडित को उस पर शक होता है। इसलिए वह एक औरत को पैसे देकर विनायक के घर नौकरानी के रूप में भेजता है ताकि वह उसके अमीर होने का राज पता कर सके। लेकिन विनायक के पास बहुत सारा पैसा देखकर उस लड़की का मन बदल जाता है और पंडित के प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है। और फिर एक दिन विनायक दोबारा तुम्बाड़ गांव जाता है और पंडित भी उसके पीछे पीछे चल देता है। विनायक को जब इस बात का एहसास होता है कि पंडित उसका पीछा कर रहा है तब वह जानबूझकर उसे कुएं का रास्ता दिखाता है और फिर जब विनायक कुएं से बाहर आता है तो वह जानबूझकर उन सिक्कों को पंडित को दिखाता है, जिसे देखकर पंडित भी वैसा ही करता है और कुएं के रास्ते से एक तंग सुरंग के अंदर जाता है जहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है और वह पंडित अपने सामने एक बर्तन को देखता है, जिसे खोलते ही वह डर जाता है। मगर ये तो शुरुआत थी और जब पंडित उस गुड़िया को बाहर निकालता है तो हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है जिसका वह जन्मों से भूखा है और फिर हस्तर एकदम से उस पर हमला करके उसे खा जाता है। और जब थोड़ी देर बाद विनायक वहाँ आता है तो वह उस पंडित को देखता है जो उसकी दादी की तरह श्रापित हो गया है, क्योंकि उसकी दादी भी हस्तर के काटने की वजह से श्रापित हुई थी। और फिर विनायक उस पंडित को सही तरीका बताता है कि कैसे अपने चारों तरफ आटे को डालना पड़ता है, जिस घेरे को हस्तर पार नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म के दौरान जब उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया था तो वह अनाज को हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि देवी देवताओं ने उस पर शक्ति से प्रहार किया था और वह कभी अनाज को छू नहीं पाया, इसलिए वह आटे की रेखा को पार नहीं कर सकता। और फिर विनायक आटे की गुड़िया को दिखा दिखाकर हस्तर को चिढ़ाता है, जिससे गुस्सा होकर हस्तर पंडित का हाथ तोड़ देता है। ये देखकर विनायक गुड़िया उसके पास फेंक देता है और जब हस्तर खाने में व्यस्त होता है उसी वक्त विनायक उसकी पोटली में से सोने के सिक्के चुरा लेता है और पंडित को आग लगाकर वहाँ से बाहर निकल आता है, जिससे पंडित को कई सालों तक तड़पना पड़े। और फिर कई साल बाद हम विनायक के बेटे को देखते हैं जो रस्सी से उतरने की प्रैक्टिस कर रहा है ताकि कुएं में उतरने के दौरान कोई मुश्किल ना हो, इसलिए वह हर बार टाइम नोट करता है, इससे वह फिर से रस्सी पर चढ़ने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारी बाड़े पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे विनायक बाड़े के अंदर बार बार नहीं जा सकता और एक दिन सरकार वहाँ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देगी। अब क्योंकि विनायक की उम्र बढ़ रही थी इसलिए वह अपने बेटे पांडुरंग को ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गांव जाता है, जिनके पास 2 लालटेन और आटे से भरी एक पोटली होती है। कुएं के पास जाकर विनायक उसे गुड़िया बनाना सिखाता है और उस आटे में कुछ कंकड़ मिला देता है ताकि हस्तर को आटे की गुड़िया खाने में समय लगे और सोना चुराने के लिए उन्हें और ज्यादा समय मिल जाए। लेकिन विनायक गुड़िया बनाने के बाद उसे फेंक देता है और पांडु से कहता है कि आज हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, गुड़िया का आज कोई काम नहीं। और फिर दोनों उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं जहाँ विनायक उसे सभी विधियों के बारे में बताता है। और फिर पांडु कहता है कि हस्तर कहाँ है, वह कैसे आएगा। तब विनायक कहता है कि आटे की गुड़िया को सूंघकर, और तभी पांडु के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि अपने पिता के मना करने के बाद भी वह गुड़िया अपने साथ ले आता है, जिससे वहाँ हस्तर आ जाता है और पांडु पर हमला करता है। लेकिन उसका पिता उसे बचा लेता है और जब हस्तर आटे की गुड़िया खाने में व्यस्त होता है तब पांडु पीछे से उसके सोने के सिक्के चुरा लेता है और जल्दी से दोनों बाप बेटे कुएं के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर पांडु बहुत खुश होता है। मगर उसके पिता उसे बहुत मारते हैं, क्योंकि अपने पिता के मना करने के बावजूद वह आटे की गुड़िया को अपने साथ ले गया था। इसके बाद दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाते हैं, जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या था वहाँ पर, लेकिन पांडु अपनी माँ को घर संभालने के लिए कहता है, जिस पर उसकी माँ उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देती है। और फिर अगले दिन पांडु अपने पिता से कहता है कि सारा सोना हस्तर की पोटली में है, अगर हम उसकी पोटली चुरा ले तो एक ही बार में हमें बहुत सारा सोना मिल सकता है। उसके पिता को ये बात सही लगती है, मगर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे पूरी पोटली को चुरा सके। तब उसका बेटा पांडु कहता है कि हम बहुत सारी गुड़िया बनाएंगे, जिससे हस्तर एक के बाद एक उन्हें खाता रहेगा और तब तक हम आराम से उसकी पोटली को चुरा लेंगे। ये सुनने के बाद विनायक तुम्बाड़ जाने की तैयारी करता है और अपने बेटे को लेकर उसी कुएं में जाता है, जहाँ उनके पास बहुत सारी गुड़िया होती है। लेकिन जैसे ही वे एक के बाद एक गुड़िया निकालते हैं उतनी ही संख्या में वहाँ पर हस्तर आ जाते हैं। दरअसल हस्तर कई जन्मों का भूखा था, इसलिए वे आपस में ही आटे की गुड़िया के लिए लड़ने लगते हैं, जिससे एक हस्तर उनके ऊपर गिर जाता है और भस्म हो जाता है, जिस दौरान पांडु बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने पिता को देखता है, जिसके शरीर पर बहुत सारी गुड़िया बंधी हुई थी। और फिर विनायक रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे सभी हस्तर रेखा को पार करके कुएं से बाहर आने की कोशिश करते हैं और सभी हस्तर भस्म हो जाते हैं। और पांडु जब ऊपर आता है तो वह अपने पिता को ढूंढने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका पिता उसे दिखाई पड़ता है, जो हस्तर के काटने से श्रापित हो गया था और जिस पोटली के लिए पांडु
यहाँ पर आया था उसका पिता उसे देने लगता है, मगर पांडु को समझ आ गया था कि उसकी लालच की वजह से आज उसका पिता मारा गया। और अपने पिता को ऐसे तड़पते देख वह उसके ऊपर लालटेन फेंक देता है और अपने पिता से कहता है कि सो जा बाबा वरना अस्तर आ जाएगा। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का सिंपली मोरल ये है कि लालच बुरी बला होती है और इसी को लेकर महात्मा गांधी ने भी कहा है कि द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड।